Good morning, students. In our previous lecture, we discussed about function and some problem which is based upon function. Now we discuss about function and their problems regarding miscellaneous exercise. So let's start. Given to be the relation f is defined by fx, which is equals to x square whenever x lies between 0 and 3, 3x if x lies between 3 and 10. Second one, the relation g, which is defined by gx x square if x lies between 0 and 2, and it will be 3x if x lies between 2 and 10. Show that f is a function and g is not a function. हमें क्या प्रूव करना है, क्या हमें दिया हुआ है? हमारे पास दो रिलेशन है f और g. हमारा काम क्या है कि हमें शो करना है, वो क्या करना है हमें शो, वो गिवन है यहाँ पे कि f तो फंक्शन होगा बट g फंक्शन नहीं होगा, ये हमें शो करना है. तो सबसे पहली चीज तो हम दिमाग में होनी चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी. फंक्शन क्या कहता था? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी डोमेन होगा उसकी यूनिक इमेज हमें कहाँ मिलेगी? कोडोमेन. Every element from domain have unique image in codomain. So uniqueness होनी चाहिए. चेक करते हैं. सबसे पहले f वाले फंक्शन को देखते हैं, fx. ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, x square if x lies between 0 and 3, if x lies between 3 and 10, it should be 3x. अब हमारा काम क्या है, सिर्फ हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को रख के सोल्व करके देखना है. x को हम लेके चल रहे हैं 0, x को हमें लेना है 1, x को हमें लेना है 2, x को लेना है 3, x को हम लेंगे 4, x को लेते हैं 5, x को 6, x को 7, x को 8, x को 9 और x को 10. ये हमें रखना है. कहाँ रखेंगे? यहाँ पे. अगर f ऑफ 0 को कैलकुलेट करें हम तो ध्यान से देखिएगा, x इफ x 0 एंड 3 के बीच में होगा तो फंक्शन ये वाला यूज करना है. f ऑफ x क्या होगा? ये वाला फंक्शन 0 का स्क्वायर. रिजल्ट क्या मिला? 0. फिर अगर हमें 1 रखना है तो 1 क्या रखेंगे? इसी में रखेंगे क्योंकि 3 से लेस देन वाले यहाँ तक आएंगे. तो यहाँ पे अगर हमने रखा दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, आपके पास 1 आया. f ऑफ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा. f ऑफ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9. फिर हम यहाँ पे आते हैं. अब देखो यहाँ पे भी x क्या है? लेस देन और इक्वल टू 3. तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं f ऑफ 3 को अगेन, तो रिजल्ट हम यहाँ से देखते हैं कि 3 इंटू क्या आता है? 3, क्योंकि x की जगह हमें 3 रखना है. तो यहाँ से भी क्या बना? 9. अगर हम 4 रखते हैं f ऑफ 4, तो 4 रखेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे. 3 इंटू 4 क्या बनने वाला है? 12. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बना हुआ है 12. 5 रखते हैं हम, 3 इंटू 5 क्या बना हमारे पास? 15. अगर हमने 6 रखा, 3 इंटू 6 क्या बनेगा? 18. F7 3 इंटू 7 21. इस तरीके से हम देखते हैं. तो यहां से रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है. देखिए हर एक की यूनिक इमेज नजर आ रही है. 0 की यूनिक 0 है, 1 का 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 3 का 9 यहाँ से भी सेम बन रहा है, 9 इमेज रहेगी. 4 का 12, 5 का 15. इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक जो डोमेन से एलिमेंट आता है वो जो हम x को रखते हैं डोमेन बनता है. रिजल्ट जो बनता है आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमारा कोडोमेन होता है. तो हम ध्यान से देखिए कि हर एक की जो इमेज आ रही है वो कैसी है? यूनिक. इनकी यूनिक इमेज आ रही है, और यूनिक इमेज आती है तो क्या होता है? रिलेशन फंक्शन बनती है. यस. तो ये फंक्शन होगा आपका. यस, fx क्या होगा? फंक्शन होगा. और कहते हैं gx फंक्शन नहीं होगा. हमें उसको सोल्व करना है कि gx फंक्शन नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा. अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं, gx पे. ये समझ में आ गया होगा आपको. अब gx में देखते हैं ध्यान से. gx में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लिखा हुआ है? g ऑफ x ये लिखा हुआ है हमारे पास. कहते हैं x 0 से 2 के बीच में रखेंगे तो फंक्शन ये रहेगा.
तो आप यहाँ पे यू लिख लीजिए जी ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हेनेवर एक्स कहाँ लाई करता है, 0 और 2 के इन बिटवीन लेते हैं, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 3x। एक्स कहाँ लाई करता है 2 और 10 के इन बिटवीन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जी ऑफ 0 आपके पास क्या बना, 0 का स्क्वायर 0। फिर हमने लिया जी ऑफ 1, एक्स को 1 ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। जी ऑफ 2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4। ये तो यहां से आ गया। अब हम सेकंड वहां पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है 2 से 10, तो आप जी ऑफ 2 लो, यहाँ 3 इंटू 2 क्या बना 6। जी ऑफ 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9। जी ऑफ 4 3 इंटू 4 12। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ध्यान से देखना है क्या कुछ रिजल्ट बन के आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, जी वाले फंक्शन में हमने यहाँ पे रखा 0, हमें क्या मिला 0। हमने रखा 1, क्या मिला 1। हमने यहाँ 2 रखा, हमें क्या मिला 4, और 2 रखने पर हमें 6 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, 2 की कितनी इमेज आ गई, ये 2 की इमेज हमारे पास 2 है, 4 भी है और 6 भी है, जो कि यूनिकनेस को क्या करता है, स्पॉइल करता है। यहाँ पे यूनिकनेस कंडीशन नहीं बन पाएगी। सो क्योंकि हमारे पास 2 की 2 इमेज आ रही है, इसलिए फंक्शन क्या बनेगा आपका, ये रिलेशन फंक्शन बनेगी। तो आपका आंसर होगा नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं बनाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था, f को तो फंक्शन और g को फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं किया, सिंपली हमें क्या रखना है, इनकी वैल्यूज रख के चेक कर लो। आपको f में तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नजर आएगी, बट g के अंदर ऐसा नहीं होगा। आपको दिखाई दे रहा है 2 पे रखने पर 4 भी आ रहा है और 2 पे रखने पर 6 आ रहा है। तो 2 की हमें 2 इमेज नजर आई जो कि यूनिक इमेज नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, g वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सम है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू। हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है f1.1, यहाँ फंक्शन गिवन है। यहाँ पे अगर हमें रखा 1.1 तो क्या होगा 1.1 का स्क्वायर। तो 1.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, यहां से हम स्क्वायर कर लेते हैं 1.21। 1.1 का स्क्वायर क्या होगा 1.21। अब हमें क्या करना है, f1 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। अब हमें इसकी हेल्प से सोल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, f1.1 माइनस f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए f1.1 की वैल्यू क्या आई 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1। अब जैसे इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या बन के आ रहा है 0.21 डिवाइड बाई 0.1, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आया, क्या रिजल्ट बना 2.1 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी काम नया नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे f ऑफ एक्स स्क्वायर 1.1 निकालना है, तो x की जगह हमने 1.1 रखा। इस फंक्शन में 1.21 आया, 1 का रखा हमने, इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास इसका आंसर आ गया। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, थर्ड सम के अंदर कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, फंक्शन की डोमेन निकालनी है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि डोमेन होती क्या है। ध्यान से देखिए, जब भी हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, x टू y पे हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f, और आपको बताया गया था यहाँ पे x इसका एक एलिमेंट स्मॉल y। आप क्या करते हो, f ऑफ x पे ऑपरेट करके क्या बनता था y। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। इधर वाला हमारे पास डोमेन होता है, ये कंप्लीट जो y होता है कैपिटल Y, ये क्या होता है
कोडोमेन, और जो जो अटैचमेंट में आते हैं वो क्या बनते हैं, रेंज, या ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, स्मॉल वाई, वो क्या बनती है आपके पास, रेंज। सो अगर हम बात करें डोमेन की, तो ये वाला आपका डोमेन की जितने भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो सकता है वो सभी डोमेन बनाएगी। कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड क्या बनता है, डोमेन बनता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन में देखते हैं हम, आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, जो px बाई क्यूएक्स की फॉर्म में होता है, और क्यूएक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास कल भी बताया था px ओवर क्यूएक्स की फॉर्म में हो, और जो क्यूएक्स है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स वो सभी वैल्यू x की जो क्यूएक्स को जीरो बनाएगी वो आप हटा दीजिए, बाकी सभी के लिए फंक्शन डिफाइन होता है। तो अब हमें वही वर्क यहाँ पे करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है वो चेक करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 6 और 2 -6 माइनस 2x प्लस 12, मल्टीप्लीकेशन 12 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स कॉमन आया x माइनस 6 और -2 कॉमन x माइनस 6, तो यहां से रिजल्ट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 6 और x माइनस 2। यहाँ हमारे पास ये fx बन गया। अब ध्यान से देखना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो जीरो कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे दो ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, x जब 6 हो और x 2 हो, तो डिनोमिनेटर वाला क्या होगा, जीरो बन सकता है। तो अब हमें लिखना क्या था, हमें लिखना था इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी थी। सो डोमेन में आप क्या रख सकते हो, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर बनेगा। बस उसमें दो नंबर हटा दीजिए, कौन से, 6 और 2, -2 और 6 को वहां से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। आप लिख सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो आप यू भी लिख सकते हो रियल नंबर, एंड आप यू लिख सकते हो x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x नॉट इक्वल्स टू 6। ऑल रियल नंबर बट 2 और 6 नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो भी है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना। फंक्शन हमारे पास जो गिवन है वो ये है, स्केल द रूट x माइनस 1। अब एक सिंपल सी बात है, एफ एक्स डिफाइंड होगा, एफ एक्स आप लिख सकते हो एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कब होगा, व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0। और डोमेन क्या होता है कि वो सभी वैल्यू x की जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब यहां से हमारे पास एक रिजल्ट बनेगा कि whenever x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से 1 या 1 से बड़ी। तो आपके पास जो डोमेन आएगी वो क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन की, वो आपके पास होगा 1 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि आप x 1 या 1 से ग्रेटर रखना चाह रहे हो जिसके लिए फंक्शन। क्योंकि अगर 1 से हमने स्मॉल ले लिया, दैट मीन्स अगर हमने 0 भी लिया तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो फंक्शन रियल फंक्शन नहीं बन पाता है, और वहां पे फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपको ये रखना है कि ये अंदर वाला रिजल्ट जो है स्क्वायर रूट के अंदर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। तो कब रह सकता है, जब x को हम क्या रखें, 1 2 3 4 व्हाटएवर, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन आपके पास डोमेन हमारा आ गया। अब बात करते हैं हम रेंज की, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, f आप क्या रख सकते हो, x की वैल्यू यहां से आएगी डोमेन से, और यहां लिख भी रखा है इन्होंने, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन
आप एक बात बताइए यहाँ से, x माइनस वन ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। देखो अगर 1 रखा तो ये रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा रखा तो 0 से बड़ा ऑलवेज रहेगा ये। दैट मीन्स अगर ये 0 से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स जो कि लिखा हुआ है स्केल द रूट ऑफ एक्स माइनस वन, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहने का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी रेंज बनेगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। तो आप क्या लिखोगे, इसकी जो रेंज बन के आई है वो क्या बनी है, 0 से इंफिनिटी। दोबारा देखें, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डोमेन और रेंज के ही सम आएंगे, आगे भी इनका यूज होगा। आपको क्या करना था, फंक्शन ये गिवन था एफ ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन। हमें क्या करना है, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ओनली व्हेन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अंदर वाली जो वैल्यू वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो डोमेन हमारे पास आ गया है कि x कहाँ होना चाहिए, x की पॉसिबल वैल्यू डोमेन देती है, तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा। तो हमारे पास डोमेन आ गई भैया 1 से लेके इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे हमें 1 यूज करेंगे तो 0 बनेगा, क्योंकि 1 से बड़ा रखना है आपको, या 1 रख सकते हो, 1 से 0 बना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने 1 रखा 1 माइनस 1 क्या बना, 0। फिर अगर आपने 2 रखा, स्केल दी रूट, यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या बना, 1। सो स्टार्टिंग 0 से है, आगे कहां तक जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए 4 रख दिया तो क्या बनेगा, या आपने 4 माइनस 1 रूट 3 1.732, इस तरीके से। अगर आपने 5 रखा, स्केल दी 5 माइनस 1 4 का क्या बनेगा, 2। दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है वो, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो उसकी क्या बन जाएगी, रेंज। इसका नेक्स्ट जो सम है वो आप खुद कर सकते हो, उसमें क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है बेटा। आपके पास एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चेंज है बस, उसमें हमें क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास ये है मोड ऑफ एक्स माइनस वन। आप एक बात बताइए, यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th बन गया है। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है इन्होंने, मोड ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये बताइए कि ये फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है। आप ऑल रियल वैल्यू रख सकते हो, सभी रियल वैल्यू, तो ये किस क्या आएगी, डोमेन आ जाएगी आपके पास। अब एक बात और देखिए, जब भी हम रियल वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो डोमेन तो आपके पास क्या आएगा, डोमेन कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू x की रख सकते हैं, डोमेन होगा रियल नंबर। बट ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो रेंज क्या बनेगी, रियल पॉजिटिव। रेंज क्या आएगी, पॉजिटिव। रियल नंबर आपका क्या होगा, यहां से आंसर आएगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। दैट मीन्स क्या कहता है, एफ एक फंक्शन है जो कि रियल से रियल पे डिफाइन है। किस तरीके से डिफाइन है, सच दैट आप यू भी लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गिवन है हमें, कहता है इसकी रेंज निकालिए। तो फंक्शन आप इसको यू भी लिख सकते हैं, एफ फ्रॉम रियल टू रियल, सच दैट ये डिफाइन कर रखा है। कहता है आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आया वो सभी आंसर की कलेक्शन रेंज कहलाती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आप जो मर्जी चाहे यहाँ पे रियल नंबर रख सकते हो। जैसे सपोज करो हमने x को रखा 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या बन के आएगी, 0 ओवर 1, तो आपके पास रिजल्ट 0 बना। अगर x को मैंने रख दिया 0.5, एफ ऑफ 0.5 का मीनिंग क्या होगा,
0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5 इसका स्क्वायर हो गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट देखते हैं कि क्या बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या होगा, आगे देखिए 0 से 1 के बीच में आने वाला है जितने भी रिजल्ट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर हम रिजल्ट बनाते हैं तो ये बन के आ रहा है आपके पास 5 लगभग आपके पास 0.25 1 प्लस 0.25 और इसको सोल्व करते हैं तो 0.25 और 1.25 दैट मीन्स वो रहेगी वैल्यू 1 से लेस। अगर हमने x को 1 रखा दैट मीन्स क्या बना, f ऑफ 1। आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 ओवर 1 प्लस 1 1/2, तो ये 0.5 के लगभग आ गया। अगर हमने x को 2 रखा f ऑफ 2 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सो 4 डिवाइड बाय 5, ये भी वैल्यू 1 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। सो आप जो मर्जी चाहे रियल नंबर रख लें, अगर हम इनको नेगेटिव में भी रखें तो भी रिजल्ट्स क्या आएंगे, होंगे पॉजिटिव ही आने वाले। आप यहाँ प्लस माइनस भी रख सकते हो तो भी रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम रिजल्ट आएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो यही बन रहा है कि भैया तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या बनेगी, रेंज एक तो पॉजिटिव होगा बट कहां से कहां तक होगा, आप लिख सकते हो कि इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स वो क्या होगी 0 to 1 0 से 1, बट 1 पे कंप्लीट नहीं जाएगी, 1 से स्मॉल रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन, और 0 पे क्लोज, दैट मीन 0 तो काउंट होगा बट 1 काउंट नहीं होगा। तो इसकी जो रेंज बन के आएगी वो क्या रहेगी आपके पास, 0 to 1। नेक्स्ट है हमारे पास लेट एफ इज ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है, कहां से कहां पे है, इंटीजर टू इंटीजर पे फंक्शन डिफाइंड है। और किस तरीके से डिफाइंड है, ये उन्होंने रूल दिया हुआ है, कहता है आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो गिवन है उसका यूटिलाइज करते हैं। देखिए ध्यान से, एफ फंक्शन ये है, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट की पेयर की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमने 1 रखा हमें मिला 1, इसमें क्या है f2 रखने पर हमें क्या मिल रहा है 3, इसमें क्या लिखा हुआ है f0 रखने पर हमें -1 मिल रहा है, और इसमें क्या लिखा हुआ है f-1 रखने पर -3। ये गिवन है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये होगा। अब ये फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x, क्या है ax प्लस b। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इन सभी रिजल्ट्स में से आप किन्हीं 2 रिजल्ट्स का यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा रहेगी, वहां से आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या मिला 1, तो हमें x की जगह 1 रखना है, f ऑफ 1 बनेगा, क्या बना a इंटू 1 प्लस बी, तो यहां से रिजल्ट बना a प्लस बी f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी 1, तो यहां से रिजल्ट क्या बना a प्लस बी की वैल्यू आई 1। अगर हमने x को रखा 2 या हमने x को 0 रखा, हमने x को 0 रखा तो f ऑफ 0 क्या बनेगा, यहां पे रखना इस फंक्शन में a इंटू 0 प्लस बी, तो f ऑफ 0 रखने पर हमें क्या मिला b, बट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग 0 पे आपका आंसर -1, तो b, तो b की वैल्यू क्या बनी हमारे पास -1, b को -1 यहां पे रख दीजिए, आपके पास a कैलकुलेट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आने वाली है 2, हमें यही फाइंड आउट करना था। दोबारा ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये फंक्शन गिवन था, कहता है फाइंड द वैल्यू, ये फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर पे, ये इसका रूल दे रखा है कि जो ये रिजल्ट्स बन रहे हैं वो इस रूल से बन रहे हैं। कहते हैं आप a और b को बताइए, कैलकुलेट कीजिए क्या आने वाला है। हमने क्या किया, इनको लिखा, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, 0 पे -1 और -1 पे -3। हमें क्या करना था, इस रूल के अंदर ये वैल्यूज रखनी है, जैसे 1 रखेंगे तो ये बना a प्लस बी, और 1 पे वैल्यू क्या है 1, तो हमने 1 के इक्वल रख दिया। 0 वाले पे रखा तो b की वैल्यू मिली, हमने वो रखा, तो यहां से हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा। नेक्स्ट सब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। आर एक रिलेशन है जिसको डिफाइन किया गया है नेचुरल से नेचुरल के ऊपर। किस तरीके से डिफाइन है? तो वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे जो ए और बी नेचुरल से होंगे एंड ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये रूल दे दिया इन्होंने भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? कहता है ए बिलोंग्स टू आर देन द फॉलोइंग आर ट्रू। कहता है कौन से ट्रू होंगे कौन से फॉल्स होंगे ये बताना है आपको। तो कहता है ए और ए, कहता है ये आर से आएंगे फॉर ऑल, सभी नेचुरल नंबर के लिए। ए जो कि कहां से आएगा? नेचुरल के लिए। क्या ये सही होगा? इसका यूज हमें करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आप सोल्व कर सकते हो। मान लीजिए हमने ए की जगह रखा 2। क्या रखा? 2, जो कि कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल से। तो यहां से देखिए, क्या 2 इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के? क्योंकि यहाँ पे हमें तो क्या चाहिए? दोनों ही ए और ए। बी की जगह भी क्या आ रहा है? यहाँ पे ए लेना है। तो आप लिख सकते हो 2 और 2 कैन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन में नहीं आएंगे। तो क्या होगा? ये ट्रू होगा। तो आपका आंसर होगा नो, इट इज नॉट ट्रू। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं यहाँ पे ए बी फ्रॉम रिलेशन इंप्लाइज बी ए बी आर में होगा। तो ये हमें कंसीडर करना है। इसका मीनिंग क्या होगा? हमें इसका मीनिंग होगा ए बी स्क्वायर है। ए किसके इक्वल है? बी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा? बी ए स्क्वायर के इक्वल। क्या ऐसा पॉसिबल होगा सभी के अंदर? देखिए 1 के अंदर तो पॉसिबल है, बट क्या हम इसके अलावा जो एलिमेंट लेते हैं उनमें क्या पॉसिबल हो रहा है? तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, इस बारे में एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। एग्जाम्पल से अगर हम लें तो यहाँ पे हमने लिया 9 और 3। इसका मीनिंग हो गया 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल्स टू 9 विच इज 2। बट यहां से अगर हम देखें, क्योंकि ए बी से बी ए पे जाना है, या 9 3 से आप क्या लिख सकते हो? 3 क्या 9 का स्क्वायर इक्वल होगा? तो आपका आंसर होगा नो। सो 3 9 कैन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपका आंसर क्या हुआ? ये भी आपके पास ट्रू नहीं है। तो ये भी क्या रहेगा? आपका ट्रू नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि हमारे पास आ रहा है ए बी फ्रॉम रिलेशन एंड बी सी आल्सो फ्रॉम रिलेशन, देन ए सी क्या रिलेशन में जाएगा? ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए फर्स्ट से क्या बन रहा है? ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहां से क्या बन रहा है? बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कहते हैं क्या ये होगा? इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या इन दोनों से ये कंडीशन बन सकती है? आपका आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे कैसे दिखाएंगे इसको? आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेके इसको सोल्व करके दिखा सकते हो। मान लीजिए आपने रखा स्टार्टिंग में 9 3 फ्रॉम, वही एग्जांपल उठाइए, 9 3 हमने लिया रिलेशन से। तो 9 3 रिलेशन से आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? आपके पास 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। सेकेंड हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं कि 9 3 हो गया 16 और 4 रिलेशन से। तो 16 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। 9 3 हमने लिया रिलेशन से और दूसरा हमने लिया 16 और 4। तो क्या हुआ? 9 3 रिलेशन से, 16 4 रिलेशन से। अब 3 से अगर हम यहाँ रखते हैं 3 और सेकंड जो नंबर हम यूज करेंगे यहाँ पे जो कि रिलेशन से आएगा वो हमें नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपके पास 9 जो आपके बना, जो कि 3 के इसके इसमें क्या बना? ए बी, बट बी सी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या होगा? नो। ये भी क्या आपका पॉसिबल है? तो आपके पास क्या होगा? ये भी आपका ट्रू नहीं है।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। f is a function, f is a subset from integer to integer defined by f of x। f of किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, कहता है वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी जिनकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या बनेगा, उसका रिजल्ट। क्या ये फंक्शन बनेगा इंटीजर से इंटीजर पे? एक्चुअली f जो की है इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड है और वो सबसेट बन रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, वो कहता है f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो यहां से कैसे करेंगे आपको दिखाना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। आपने लिया 2 3, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 3 तो यहाँ पे a और b की जगह हम यहाँ पे a और b इसकी जगह हमने लिया 2 3। सो f ऑफ 2 इंटू 3 क्या बना, 2 प्लस 3। f ऑफ 6 इज इक्वल्स टू रिजल्ट हमारे पास आ गया 5। अगेन हम एक काम करते हैं, -2 और -3 लेके चलते हैं। सो f ऑफ -2 मल्टीप्लाई -3, -2 यहाँ पे क्या होगा -3। तो f ऑफ 6 आपके पास आया -5। तो ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या रिजल्ट बना, f ऑफ 6 की वैल्यू हमारे पास आई 5 और f ऑफ 6 की ही वैल्यू हमारे पास -5 आई। सो देखिए ध्यान से, एक नंबर की दो इमेज नजर आ रही है आपको, 6 की इमेज 5 भी है और -5 भी है। तो क्या ये फंक्शन बनेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस नहीं है इसमें, क्योंकि फंक्शन वही बनता है जिसकी अपनी यूनिकनेस आए, हर एलिमेंट की अपनी सिंगल इमेज हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी कितनी इमेज आ रही है आपके पास, 2। 6 की हमारे पास 2 इमेज है। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन 12th मिसलेनियस का। क्या गिवन है, ए हमारे पास है 9 10 11 12 13, एक सेट गिवन है और फंक्शन है ए से नेचुरल पे, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन। क्या लिख रखा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। जो यहाँ पे हम नंबर लेंगे वो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें लेना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, ए टू एन। एफ जो है ए टू नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। ए में हमारे पास है 9 10 11 12 13 और नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होंगे, 6 7 8, इस तरीके से चलेगा और भी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 9 को चेक करते हैं, 9 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 9, प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, जो 9 को डिवाइड करते हैं जिसमें से प्राइम होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 का प्राइम फैक्टर कौन सा है, ओनली 1 3। अगर हम नेक्स्ट की बात करें 10, 10 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 2 होगा, एक 5। तो कितने प्राइम फैक्टर बने, 2। यहाँ पे 10 के बाद आया 11, 11 का अकेला खुद अपना एक प्राइम फैक्टर है। 12, 12 के प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक आपका 2 से डिवाइड होगा, दूसरा 3 से, और फिर आता है 13, 13 का अकेला इटसेल्फ। तो ये इनके प्राइम फैक्टर है। अब अगर हम ध्यान से देखें, एफ ऑफ 9 अगर हम रखते हैं तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है, 3। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3। तो आपका आंसर आएगा 3। एफ ऑफ 10, 10 का प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 5। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है। 2 और 5 में से हाईएस्ट कौन सा है, 5। तो हमारा रिजल्ट बन गया 5, 10 का 5। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट, जो कि आपके पास आएगा 11, 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही रहेगा। 12, 12 का प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है,
12 का 2 और 3 है तो प्राइम फैक्टर हाईएस्ट वाला लेना है 3 और एफ ऑफ 13 का क्या आएगा 13। ये हमारे पास फंक्शन बन रहा है। अब देखिए ध्यान से, आपको निकालना था रेंज, रेंज आपको निकालनी थी। तो इसकी रेंज में कौन कौन से आ रहे हैं वो ध्यान से देखिए। रेंज में आएंगे आपके पास 3, 5, 11 और 30, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी आ चुका है तो इसकी रेंज क्या होगी, ये वाली रेंज आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे ये सारे सम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी मिसलेनियस कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सम जो आपको +2 में भी काम में आएंगे और यहाँ पे रेंज और डोमेन के कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे। आप इसको अच्छे से कर लें और नेक्स्ट जो आपका होगा संडे तक आप इसको कंप्लीट करें। मंडे को आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी। इससे पहले असाइनमेंट आपको मिल सकता है पर वो सोल्व करवाएंगे आप।